नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो टाइम हो चुका है हिंदी के प्रैक्टिस सेट का। इसकी टाइमिंग है सुबह 9 बजे। तो आप लोग डेली बेस पे इसको देखा करें और कॉपी पेन लेके बैठा करें। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप अलग से नोट कर लिया करो, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाती है। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि यूपी पीसीएल में जो है 55 क्वेश्चन आने हैं हिंदी के, और वीडियो में 50 क्वेश्चन आने हैं हिंदी के। 50 क्वेश्चन जो वीडियो में आने हैं वो 100 नंबर के होंगे। तो हिंदी का जो है काफ़ी ज़्यादा रोल रहेगा आपके लिए। अगर हिंदी में आप नंबर कम कर देते हैं तो इसकी भरपाई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और विषय पर, ठीक है। जबकि कम मेहनत से आप यहाँ पर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्राप्तांक में समास बताइए। तो प्राप्तांक में समास जो है, मेरे पास जो एक बुक है जिसमें आंसर दिया है तत्पुरुष, लेकिन ये अव्ययी भाव है, ठीक है। त्रिफला में समास बताइए। त्रिफला में कौन सा समास है दोस्तों? तो त्रिफला में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो त्रिफला में जो है ना वो है हमारा द्विगु समास, ठीक है। निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? इंद्रवज्रा, सवैया, कवित्व, ये सभी। देखिए, हिंदी मैंने वीडियो के थंबनेल से बनाई है और पूरी पढ़ा दी है। आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिए, पूरी हिंदी तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसलिए मैं हिंदी अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसलिए मैं प्रैक्टिस से सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये सभी हो जाएगा इसका उत्तर। कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है? 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है। दोहा, सोठा, सवीय, सवैया, कवित्व। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सवैया। देखिए, मैं फटाफट आंसर बोल रहा हूँ, आप लोग चाहे तो आराम से वीडियो को रोक करके अपने प्रश्न पढ़ सकते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, समान पहाड़ सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ये देखिए, वीर तुम बढ़े चलो मतलब वीरता का यहाँ पर रस आ रहा है, यानी वीर रस हो जाएगा। एक दंत में समास बताइए। देखिए, जितने भी हमारे देवी देवताओं के नाम होते हैं वो बहुब्री समास के अंतर्गत आते हैं, लगभग। लगभग क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे भी हो जाए जिसमें आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुब्री समास हो जाएगा, ठीक है, बहुब्री समास हो जाएगा। और जैसे कि कहते हैं त्रिलोचन या त्रिभुवन, तो ऐसे कभी कभी आते हैं ना। तो जैसे कि पंचवटी, तो ऐसे कभी कभी आते हैं जहाँ पर अगर बहुब्री समास नहीं होता तो वहाँ पर लगा देते हैं हम लोग द्विगु समास। इसलिए मैं कह रहा हूँ तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। मतलब तत्पुरुष जैसे समास क्या होता है? समास में दो पदों का मेल होता है, ठीक है, दो पदों का। और संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है। तो जो दो पद होते हैं उसमें से कौन सा प्रधान होता है? तो तत्पुरुष में जो है ना वो दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे कहा जाए राजकुमार, जैसे कहा जाए राजकुमार, तो हमने किसके लिए ये सब शब्द लगाया हुआ है? कुमार के लिए। किसके हैं? राजा के कुमार हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये दूसरा पद प्रधान हो जाएगा। परमेश्वर में समास बताइए। परमेश्वर में कौन सा समास हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि जो देवी देवताओं के नाम होते हैं वो किस में आते हैं? बहुब्री समास में आते हैं, तो बहुब्री समास लगा देंगे इसमें, ठीक है। राजभाषा में समास बताइए। राजभाषा मतलब क्या हुआ? राजा की भाषा। तो राजभाषा, राजा की भाषा। भाषा क्या है यहाँ पे? है ये प्रधान है। किसकी भाषा? राज की भाषा, ठीक है, राज की भाषा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? राज की भाषा मतलब हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए, रुपया पैसा में कौन सा समास है? रुपया पैसा, यहाँ पर देखिए, जहाँ पर आपका जो एक योजक चिन्ह लगा होता है तो वहाँ पर ये जो समास हो जाता है वो हमारा हो जाता है द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्गवासी में समास बताइए। अब स्वर्ग के वासी, कहाँ के वासी? स्वर्ग के वासी। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अध्ययन में कौन सी संधि है? तो जो भी या और वा से पहले कोई आधा वर्ण आता है तो लगभग वो हो जाती है यड़ संधि। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी हमारी यड़ संधि। देखिए, मैं लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक शब्द बता दूं मैं आपको, जैसे है दैत्यारे। दैत्यारे, ये ऐसे लिखा जाएगा दैत्यारे। तो इसकी संधि विच्छेद होती है दैत्य धन आर्य। तो ये दीर्घ संधि का होता है। तो देखिए, यहाँ पर भी या लगा हुआ है और आधा वर्ण भी लगा हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लगभग होता है, 100% नहीं होता है। प्रत्येक का संधि विच्छेद बताइए। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है? तो प्रतिधन एक, क्या हो जाएगा? प्रतिधन एक हो जाएगा, ठीक है। देखिए, संधि जब करेंगे ना तो दोनों जो शब्द निकालेंगे, दोनों जो हम लोग निकालेंगे, अलग अलग जो वर्ण शब्द निकालेंगे, ये एक शब्द ये, एक शब्द ये। तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों सार्थक होने चाहिए, ठीक है। आपने एक नहीं सुना होगा, प्रति एक नहीं बनेगा। आप संधि अगर पढ़ोगे ना तो संधि का जो योग होता है वर्णों का, उसके एक नियम होते हैं। अगर आप नियम को अच्छे से समझ जाओगे तो आपसे जो क्वेश्चन है कभी संधि के गलत नहीं होंगे, अगर संधि विच्छेद करके दे देता है तो। और जैसे कि मैंने संधि पढ़ाया भी है, तो संधि आप देखो, जो भी समझ में आपको मतलब सारे डाउट, जितने भी डाउट हैं संधि को लेकर, सारे क्लियर हो जाएंगे। संधि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है। टिकाऊ में प्रत्यय बताइए। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है?
तो टिकाऊ में जो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग लगता है पहले। देखिए शब्द संरचना की 4 इकाइयाँ होती है, कौन कौन सी होती हैं? एक होती है हमारे संधि, दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग, तीसरा प्रत्यय। ये 4 चीज़ों का उपयोग करके हम लोग शब्द संरचना यानी शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो प्रत्यय हमारा होता है बाद में लगता है, ये होता है आऊ। ठीक है, टिक और आऊ जोड़ दोगे टिकाऊ हो जाएगा। ठीक है, चौथा का हो जाएगा डी। तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तैराक। तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तो तैराक में जो प्रत्यय है वो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए तिरस्कार का संधि विच्छेद बताइए। तिरस्कार, तो तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा यहाँ पर? तिरस्कार का संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें और इसमें। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ये वाला होना चाहिए, तिरस्कार। ठीक है, तिरस्कार। फिलहाल जो आंसर की है ना वो इसका ये दिया हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता, तिरस नहीं हो सकता, ये हो सकता है तिरहादंकार। ठीक है, आप लोग जरा बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं जो है ना मतलब प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ तो मैंने रैंडमली देखा है इसको क्वेश्चन को, अभी मैंने इससे पहले अभी इसको देखा नहीं था। तो आप लोग जरा बताइए कि इसमें कौन से हो सकता है। मुझे लग रहा है बी सही होगा। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में और जो टेलीग्राम अगर आप पूछते हो तो वहाँ पर भी आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। शंकर का सही संधि विच्छेद बताइए। तो शंकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा समधन कर। ठीक है, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है? व्यर्थ ये है, यह संधि है व्यर्थ, तो वी धन अर्थ ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, वी धन अर्थ हो जाएगा व्यर्थ। निष्फल कौन सी संधि है? निष्फल किस प्रकार की संधि है? निह धन फल। तो देखिए ये हमारी जो होना चाहिए ना वो होना चाहिए, होना क्या चाहिए है, ये निष्फल जो है विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, छंदमाला किसकी रचना है? छंदमाला देवकति, भिखारीदास, मतीराम, केशवदास। तो छंदमाला जो है ना वो रचना हमारी किसकी है? केशवदास की। देखिए मैं आपको राय दे दूँ, जो भी आप साहित्यिक रचनाएं देख रहे हो उनको आप अलग से नोट कर लेना, और जो भी आप रस छंद अलंकार के उदाहरण देख रहे हो उन उदाहरण को भी नोट कर लेना, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर बनेंगे तो प्रॉब्लम करेंगे। गिराना किस प्रकार की क्रिया है? गिराना, तो गिराना जो हमारी है ना वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी गिराना। ठीक है, गिराना या गिरवाना दोनों प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द बताइए। विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो विशिष्ट का विलोम पूछा गया है तो सामान्य हो जाएगा। ठीक है, साकार का विलोम क्या हो जाएगा? साकार का जो विलोम है वो क्या हो जाता है हमारा? वो हमारा हो जाएगा साकार का निराकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। देखिए वाक्य दिया है इस लड़की ने दही गिरा दी। अब इसमें 4 विकल्प दिए हैं, बताइए इसमें से शुद्ध कौन सा हो सकता है? तो इस लड़की ने दही गिरा दी, इसका मतलब क्या हुआ कि इस लड़की ने दही गिरा दिया, ये वाला सही होगा वाक्य। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि आंसू से आंचल भीग गई। आंसू से आंचल भीग गई, ऐसा लग रहा है कि ये जो है कोई साउथ का बोल रहा हो। ठीक है, तमिलनाडु का। तो आंसुओं से आंचल भीग गया ऐसा होना चाहिए था। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द बताइए। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। भविष्य में जो होने वाला होता है उसको बोलते क्या हम लोग हैं? देखिए उसको बोलते हैं भावी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए देवी देवताओं के ना जो पर्यायवाची होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको अच्छे से रट लेना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो जो गोविंद है ना वो नहीं है, बाकी तीनों हैं ये। जब वह गाता है तभी सब शांत रहते हैं। इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? जब वह गाता है, तो जब वह गाता है यहाँ पर ये खत्म हो रहा है, तो गाता है क्या है? हमारा क्रिया है। तो ये हमारा जो क्या जानते हो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। देखिए ये पदबंध का है, पदबंध चैप्टर का है। और पदबंध में क्या होता है? पदबंध में जो हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण और विशेषण पढ़ते हैं ना, उनका एक अलग से ये रूप है। मतलब आप समझो कि जब पदबंध पढ़ते हैं तो इनका रिवीजन हो जाता है। अब जहाँ पर अंडरलाइन खत्म हो रही होती है तो वहाँ पर उतना बताना होता है। ठीक है, क्योंकि सभी शांत रहते हैं, इसका क्या है? इसका एक जो विशेषण है ना, कौन शांत रहते हैं? जब वह गाता है तभी, तब सभी शांत रहते हैं। कब? जब वह गाता है। क्रिया भी है और क्रिया विशेषण भी हो जाएगा। स्वावलंबी होना मुहावरे का अर्थ बताइए। स्वावलंबी होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? अपने पैरों पे खड़े होना। अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द बताइए। अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? देखिए नहीं है वाला ना आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी नहीं जो है गायब हो जाता है आप लोग 2-3 बार पढ़ोगे तब भी नहीं नहीं दिखेगा। तो उन्नति का पतन होता है, मूर्त का अमूर्त होता है, वक्र का ऋजु होता है, अपेक्षा का अनिच्छा होता है। तो भैया बताइए इसमें से कौन सा विलोम शब्द जो है उसका जो है युग्म सही नहीं है? तो भैया इसका जो है अपेक्षा का अनिच्छा नहीं होगा, बाकी सही है। जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द बताइए। जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द बताना है आपको, तो इसका उत्तर हो जाएगा दत्त चित्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता? तो चिड़िया, प्रत्येक, दर्शन, साधु। तो बहुवचन के लिए प्रयोग नहीं होता है, इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्येक। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? उसने फल खा लिए थे, मोहन जा रहा है, तुम कल आने वाले थे, मैं पटना जाऊंगा। तो वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो मोहन जा रहा है ये जो है हमारा वर्तमान काल में है। थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? थोड़ा पानी देना इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? तो थोड़ा जो है ना हमारा ये कैसा है? ये हमारा है विशेषण। ठीक है, ये विशेषण है। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है, तो सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सरलता। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सरलता। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? तो उसकी पद्धति कहलाती है हमारी व्याकरण। गंगनांचल में कौन सा समास है? गंगनांचल, तो गगनांचल में कौन सा समास है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा तत्पुरुष। निम्न में से कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है, ये वाला नहीं है, छोटा आ, ये दीर्घ है नहीं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं? वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शब्द हम लोग। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला है? तो पारगम्य, ऐसे लिखा जाएगा पारगम्य। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हमारा हो जाएगा खड़ी बोली। सी ऑप्शन सही है। देखिए किसी क्वेश्चन पे डाउट हो ना तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप लोग कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी करता हूँ। नहीं ठीक है, अगर कोई बड़ी चीज़ होगी तो उसको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, अगर कुछ समझाने वाला होगा तो। ठीक है, आलोचना का पर्यायवाची शब्द बताइए। सुलोचना, विवाद, समीक्षा, बाध्यता। तो क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा हमारा समीक्षा। कुश की नोक से तीखी बुद्धि। कुश की नोक से तीखी बुद्धि को कहते हैं। तो ये क्या कह सकते हैं हम लोग इसको? कुशाग्र बुद्धि। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है पवित्र, दार्शनिक, कृतात्मा, शुद्धोधन। तो शुद्ध आत्मा का मनुष्य जो है वो कहलाता है शुद्धोधन। अभिजात्य का विलोम बताइए। अभिजात्य का विलोम कुलीन, सामान्य, अकुलीन, वंचित। अभिजात्य का विलोम बताना है आपको, ये अकुलीन हो जाएगा। ठीक है। अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? अतिवृष्टि का विलोम होता है, अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा अनिवृष्टि, मतलब बहुत सारी वर्षा। अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग प्रत्यय पहचानना थोड़ा आसान होता है, लेकिन ये पूछ ले किस भाषा का उपसर्ग है ना, तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा अभी। अवलोकन में कौन सा समास है? अवलोकन में कौन सा उपसर्ग पूछा गया, सॉरी, अवलोकन में कौन सा उपसर्ग है या प्रयुक्त उपसर्ग है, बात एक ही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा अब। निर्विवाद का संधिविच्छेद बताना है आपको। निर्विवाद का संधिविच्छेद आपको बताना है, तो क्या होगा इसका निर्विवाद का? निधन विवाद। ठीक है, तो ये हो गए पूरे आपके 50 क्वेश्चन, और मैं आशा करता हूँ कि आपको सीरीज ये पसंद आ रही होगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो नाइस कमेंट करेंगे, ताकि मुझे पता लगे कि आपने पूरा वीडियो देखा। और अपने साथियों के साथ वीडियो को खूब शेयर किया करें, जो भी आपने ग्रुप बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं या टेलीग्राम पे, जो भी यहाँ पर भी हैं आप,
फेसबुक पेज पर, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं वहाँ पर शेयर करिए जितने भी लोग हैं, ताकि अच्छा रिस्पांस मिले तो मुझे और भी काम करने में मज़ा आया। वैसे बहुत मुश्किल से 200 व्यूज़ भी नहीं आ पा रहा है, तो कुछ काम अब ये है ना अभी कि मुझे बंद करना पड़ जाएगा, क्योंकि जब कोई देखने तो नहीं होगा तो मुझे बंद करना पड़ेगा इसको। तो फिलहाल चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और रात में 9 बजे कंप्यूटर का प्रैक्टिस हो रहा है, उसको भी देखा करें, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए काम आएगा वो। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दें।